हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ये मेरा सिद्धू देखो, बारिश पड़ रही है और घर के अंदर रह ही नहीं रहा है बस बिल्कुल भी। बोल रहा है कि बाहर लेके चलो मुझे। और ये देखो मैं छत में आ रही हूँ बाहर। ये देखो कमरे वहाँ है, हम बाहर आ रखे हैं। परेशान नहीं कर सिद्धू, हाँ कोई रख ढंग पर। और ये देखो पीछे कितना कोहरा लग रखा है, पूरा धुंकार हो रखी है। और मेरी सासू जी जा रखी है घास लेने के लिए। मैं हाथ में ज़्यादा लंबा भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि फोन भी भीग रहा है बारिश में। छाता इतना ही है, छोटा सा ही है। और बानू स्कूल गई है, मोहित भी घर पे नहीं है, और मेरे हस्बैंड जी भी घर पे नहीं है। सासू जी घास लेने के लिए गई है, वो ला नहीं पाती है, मुझे घास लेने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन जाऊंगी कैसे, यही तो समझ में नहीं आ रहा। एक गाय भी बाहर ही है, भीग रही है। अब क्या करें, अंदर भी अब आजकल की गाय तो ऐसी बाहर ही रहती है, भीगती ही रहती है। और ये रेन कोट रखा है मैंने नीचे, देखो ये ड्रम के ऊपर। तो इसको लेके जाऊंगी मैं अभी घास लेने के लिए। और बाकी ये देखिए कितना कोहरा लग रखा है। आज तो हो ही रही है बारिश, बहुत दिनों बाद हो रही है बारिश, जिसकी वजह से जो भी हमने मतलब सब्जी वगैरह लगा रखी है ना, वो हो ही नहीं रही है ठीक से। यहाँ पे चचिंडे, ये देखो चचिंडा है, ये जो पेड़ पे हो रखा है ना ऊपर, चचिंडा है। ये जो चचिंडा है छोटा ही, मतलब साइज में छोटा ही है, पर लेकिन ये बूढ़ा हो जा रहा है, खाने में अच्छा नहीं हो रहा, टेस्टी नहीं हो रहा मतलब। तो अब जा रही हूँ घास लेने के लिए। सासू जी ने काट के रखा है और उनका फ़ोन आ गया था कि घास लेने के लिए आ जा। और घास लेने के लिए जा रही हूँ मैं। बारिश भी पड़ रही है, ये देखो अभी मैंने ऐसे ढक के रखा था इसको, लेकिन वीडियो बनाने के लिए ऊपर कर रही हूँ मैं क्योंकि ऐसे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अकेले अकेले जा रही हूँ मैं। जंगली जानवरों का भी बहुत ज़्यादा डर हो रखा है इधर को। तो ये देखो ऐसे हाल हो रखे हमारे गांव की। देखो हमारे गांव की झाड़ी देखो रास्ते की, इधर से अब कोई आता जाता नहीं है, तो झाड़ी देखो कितनी हो रखी है रास्ते में, ये देखिए। और ये है रास्ता। और अब जा रही हूँ मैं घास लेने के लिए। और सिद्धू सो गया है, मेरी देवरानी है घर पे, तो मैंने उसको बोला था तो सिद्धू को भी देखना और मैं घास लेके आ जाती हूँ। आजकल तो मौसम का पता ही नहीं चलता, कब मौसम चेंज हो जाता है पता ही नहीं चलता बारिश का। बरसात के टाइम पे मौसम ऐसी गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अभी बारिश हो रही है, अभी धूप निकलेगी, अभी थोड़ी देर में धूप आ जाएगी। ऐसे होता है आजकल का मौसम। तो फिर अभी चलते हैं, पहुंचने वाली हूँ। ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, यहाँ से थोड़ा सा ही है, लेकिन अकेले अकेले जाने में डर भी लग रहा है ना क्योंकि झाड़ी भी देख रहे कितनी ज़्यादा हो रखी है। तो वहीं पे जाके मिलती हूँ, अब वहीं पे जाके देखूंगी। यार ये घसीरी, लेकिन धुंधकार हो रखी है तो दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो कितना कोहरा लग रखा है। और ये आए गए थे घास लेके, मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। ये देखो मेरे सिर में घास, मेरे साथ काट रखी है तो कम ही, पर लेकिन बारिश में भीग के ना भारी होती है घास। अब जाऊंगी मैं घर पे, अब बनाऊंगी खाना। आज मेरी सासू जी है घर पे, तो सुबह में नाश्ते में छोले बनाए थे, छोले और रोटी। तो वही है दाल तो हमारी सुबह की, तो हाथी भात बनाऊंगी मैं बस। तो घर पे सामने ही गए थे, आज दूर नहीं गए थे वो घास लेने के लिए। और अब मैं चावल रख रही हूँ चूल्हे पे, मतलब गैस में ही चढ़ा रही हूँ। और फिर मैं जाऊँगी अपनी बानू को लेने के लिए, क्योंकि छाता है तो पैदल पता नहीं कैसे आएगी, उसको तो हाथ पकड़ के लाना पड़ता है, वो तो चल भी नहीं पाती है ठीक से। तो मैं स्कूल में जा रही हूँ उसको लेने के लिए। अब 11:30 का टाइम हो रहा है, बताया था मतलब उसने, मैडम ने 11:30 बजे तक आ जाना, 11:15 हो रहा है, तो मैं पहुँच जाऊँगी 11:30 बजे तक। तो फिर मैं उसको लेने के। हेलो कर ऐसे बोला, मैं आ गया स्कूल से। तू भी बोल आ गया तू भी। एक दुई छ को अरे मेरे बाल तुम की छोटा ना जी बिल वाला सामने करना चो बोल ना, कोई और लग रहा था, जरा टाइम पर चल लेना हटा रही हूँ।
घर पे। ये देखो हमारी छत है, ये मेरी सासू जी ने घर के ऊपर ही मंडवा लगा रखा है। घर के ऊपर से ना हमारे घर के पीछे रास्ता है, और ये हमारा घर नीचे, ये हमारा खेत के कुछ नीचे सारा। ये देखो कोहरा कैसा वो लगा हुआ है कोहरा। ये देखो झाड़ी कितनी हो रखी है। आज काटने वाले थे मैं और मेरी देवरानी झाड़ी, पर क्या हो गया कि बारिश आ गई तब तक, नहीं तो हमें पूरी झाड़ी साफ कर लेते आज। अपने घर के आसपास तो हमको ही करना है साफ। बढ़ के पहाड़ों के बीच में कोहरा लगता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे बादलों के बीच में होंगे हम। और ये देखो हमारी छत में कितनी काई हो रखी है। यहाँ पे मेरी सासू जी नहाने के लिए पानी भर रही है अपने लिए, पाइप लगा रखा है मैंने, क्योंकि वो घास लेने गई थी तो भीग गई थी। थोली ये मेरी बांदर है, आ जाओ पर फिर चूसन बढ़ेगा तो निपल अंदर रख दे। मुझे दूध पीना है। दूध पीना है? हाँ। पहले खाना खाएंगे ना, खाना बना रखा है मैंने। नहीं। फिर दूध पिएगी। नहीं। ऊपर आ। इसकी ड्रेस ना कल भीग गई थी, तो आज वो विदाउट ड्रेस की गई थी, तो मतलब विदाउट स्कूल ड्रेस की। घर की ड्रेस तो उसने पहनी रखी है, पर ये आ गई मेरी थोली। इधर आ। तूने क्या क्या पढ़ाई की स्कूल में आज, ये बता मुझे, क्या पढ़ा तूने? ABCD पढ़ी थी। हाँ। आया तुझे? हाँ। क्या आया जरा सुना है? सुना? हंस क्यों रही है? सुना? क्यों नहीं आता तुझे? क्यों जा रही है फिर स्कूल में? हाँ तो मेरे कमर में तो दर्द गलते रहता और तूने मुझे स्कूल क्यों भेजा था? कमर पे दर्द हो रहा है? हाँ। फिर झूठ बोल रहे? नहीं। क्या लाई थी तू कि जो तेरे कमर में दर्द हो रहा है? हाँ तो मैं कुछ नहीं लाया आपके लिए। कुछ नहीं लाया? हाँ तो तूने तो मुझे पैसे ही नहीं दिया। अरे मैं ये नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ कि तू इतना भारी उठा के क्या लाई जो तेरी कमर में दर्द हो रहा है, ये बोल रही हूँ मैं। क्या काम किया तूने इतना, ये बोल रही हूँ मैं। क्या काम किया तूने? मुझे नहीं आता। तुझे नहीं आता काम करना? तो कब करेगी? ना तू पढ़ाई सीख रही है ना तू काम करना सीख रही है, हैं? अच्छा डांस करके दिखा दे। हमने खाना वगैरह खा लिया है दिन का, और मेरी सासू जी, दोनों सासू जी अब गाय चराने के लिए चली गई है। अब वो घास लेके आए थे, अब आज वो गाय चराने के लिए भी जा रहे हैं। मतलब तो वो घास खाने के लिए नज़दीकी जा रखे थे, तो उन्होंने कहा कि अब हम ही चले जाते हैं गाय चराने के लिए। भी मैं तो जाती नहीं हूँ क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं अभी। तो देवरानी जा रही थी मेरी, तो सासू जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा हम ही जा रहे हैं, दोनों के दोनों, मतलब दोनों सास हैं जो हमारी, मेरी बड़ी सास और छोटी सास, तो दोनों ही जा रहे हैं। और अभी तो बारिश हो रही थी कितनी तेज, और अभी देखो मौसम कहा था ना मैंने, आजकल गिर की तरह रंग बदलता है मौसम। अब देखो धूप निकल रही है। सारे कपड़े मैंने सुखाने के लिए रख दिए हैं जो कल के धो रखे थे, क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह से। वो कल भी सूखे नहीं थे, मतलब हल्के हल्के सूखे हैं, पानी नहीं है इन पे, पर लेकिन ये है कि मटमटे से हो रखे हैं, तो बदबू भी आती है ना इन कपड़ों पे। तो ये देखो आधे मैंने यहाँ पे रखे हैं, आधे कुर्सी में रखे हैं, आधे यहाँ पे रखे हैं, ये दरवाजे पे टांग रखे हैं। अंदर वाला दरवाज़ा बंद है, पर ये बाहर वाला। और अब देखो मौसम, अब देखो धूप निकल रही है, ये देखो अब आ गई है धूप। उधर को तो तेज़ ही निकली है धूप उस साइड को, पर हमारी साइड को अभी कम है, हल्की हल्की है धूप। मतलब फिर भी ये है कि धूप की जो तपन होती है ना, गर्माहट, मतलब वो तो आ ही रही है, महसूस हो रही है। इससे वो होगा क्या होगा कि हमारे कपड़े भी सूख जाएंगे थोड़ा बहुत। ये देखो चिड़िया देखो कैसे आ रही है। ये मेरा सिद्धू पांडे, हाय सिद्धू। कहाँ? और हमने खाना वगैरह तो खा लिया था, पर लेकिन हम साथ में बना रहे हैं आड़ू की कचबोली। पेट नहीं भर रखा ना अभी हमारा पेट नहीं भर रखा है, पेट तो भर गया है, लेकिन हमारे आड़ू हो रखे हैं बहुत ज्यादा, और पक के ना नीचे पड़ रहे पत पत। ये कलारा भिजेली बेट, लारा भिजेलिया बड़ा है। गुस्सा हो गया मेरे से, मैंने डांटा इसको। सिद्धू हाय। यहाँ पे देखो आड़ू, चटनी पीस रखी हमने। चटनी की क्या ये लाई है आड़ू तोड़ के, और मैं लाई हरी मिर्च तोड़ के, और हमने बनाई चटनी। अब खा रहे हैं हम। हमारे ये हो रखे हमारे अपने खेत के आड़ू, हमारा पेड़ है आड़ू का, है ना परसान।
अरे ये आड़ू का पेड़ है तो मैं आप लोगों को डेली दिखाती ही रहती हूँ। तो अब शाम के बज रहे हैं 5 और हमारा है खेत प्यून काटने के लिए। ये हमारा खेत, हम रोज इसी में आते हैं प्यून काटने के लिए क्योंकि इसमें हो रखा है। तो अब काटते हैं हम प्यून। ये देखिए मैंने तो काट दिया है, ये यहाँ पे रख दिया है प्यून, पर अब ये मेरी देवरानी काट रही है। इतना बड़ा खेत है, अभी तो दिख भी नहीं रहा है, इतना बड़ा ये है खेत। इधर से इधर को और है ये। कैसा का भुटियाना है माँ कसम, कह लगी तो दाबड़े खाएगी। अभी तो 8 बजे पड़ती है रात, 8 बजे होता है मतलब अंधेरा। और हमारी गाय वहाँ गई है चरने के लिए, हमारी दोनों सासू जी वहाँ गए हैं। देखो गाय चराने के लिए। ये देखो कहाँ बोली पता नहीं, पता नहीं किसकी बुटियाना है। हम अभी पुंगड़ में आ रखे घास काटने के लिए और लोगों के यहाँ बुटियान पे आ गई।